क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखेंगे न्यून वाट क्षमता के सोल्डरिंग इस्त्री का हैंडल बना होता है। तो सोल्डरिंग जो आयरन है, सोल्डरिंग आयरन, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो लो रेटिंग वाले, कम वाट वाले जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उसका हैंडल किसका बना होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट इसमें, केवल प्लास्टिक से, केवल लकड़ी से, केवल बेकेलाइट से, या लकड़ी प्लास्टिक या बेकेलाइट से। तो कम वाट के जो सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं उसका जो हैंडल होता है दोस्तों वो लकड़ी से भी या प्लास्टिक से या बेकेलाइट से, तीनों से बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ब्रेड स्लाइस की सिकाई का ताप लगभग कितना होता है। जो ब्रेड स्लाइस होता है उसकी सिकाई का टेम्परेचर, जो ब्रेड को सेक के खाते हैं तो उसका टेम्परेचर यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ देखेंगे तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, और फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 300 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 700 डिग्री सेल्सियस दिया है, थर्ड 450 डिग्री सेल्सियस दिया है, और फोर्थ दिया है 260 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 300 डिग्री सेल्सियस तो करीबी मामला होता है। 400 और 450 और 700 डिग्री सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, इतने में तो आपका ब्रेड ही जल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये लॉजिक लगाना है आपको। अब बचा आपका 260 और 300। तो 260 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस भी बहुत होता है। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या लगाना होगा? 260 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है स्टूडेंट? 260 डिग्री सेल्सियस आपको लगाना होगा। इसका सही आंसर होगा 260 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर, यदि खालिस्तान में लीकेज हो तो पंप पानी उठाने में असमर्थ होता है, अर्थात पानी उठा नहीं पाएगा पंप। तो यहाँ पर यदि चार ऑप्शन में देखें कि यदि खालिस्तान में लीकेज हो तो पंप पानी उठाने में असमर्थ होता है। तो ये जो पंप है ये पानी उठाने में असमर्थ है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें फॉल्ट है। तो इसमें फॉल्ट हम देखेंगे तो देखेंगे डिलीवरी पाइप में फॉल्ट है, या चूसन पाइप में फॉल्ट है, या कुएं में फॉल्ट है, या ओवरहेड टैंक में फॉल्ट है। इनमें से चार ऑप्शन में से किसी में भी हमें चेक करना होगा। तो डिलीवरी पाइप में फॉल्ट नहीं हो सकता, पानी नहीं खींचेगा, ठीक है। उसके बाद चूसन जो पाइप है अर्थात कि सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप में यदि फॉल्ट है तो पंप पानी नहीं उठाएगी। नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी भी पंप में यदि लीकेज है उसके सक्शन पाइप में तो पानी नहीं उठा पाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सक्शन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक पंप को स्थापित करने का स्थान को चयन करने के लिए निम्नलिखित में से एक मुख्य बिंदु क्या होगा। तो इसमें चार ऑप्शन में यदि हम देखें तो एक पंप को स्थापित करने का स्थान या उसे चयन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट को हमें नोट करना होगा। तो चार ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो यह पावर सप्लाई के समीप होना चाहिए। बात तो सही है, पावर सप्लाई के समीप होना चाहिए, ये भी आंसर सही लग रहा है। सेकेंड है कुएं के पास होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। अरे ये भी कुएं के पास होना चाहिए, क्योंकि हम एक पंप को स्थापित कर रहे हैं तो ये कनेक्शन कुएं के पास में होना चाहिए। उसके बाद ओवरहेड टैंक के पास होना चाहिए, ये भी बात सही है, जो ओवरहेड टैंक है उसके पास में होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यदि ग्राइंडर मोटर की शाफ्ट का शिरा नीला दिखाई देने लगे जाए तो उसका अर्थ क्या है, अर्थात कि मोटर में कोई ना कोई फॉल्ट होगा स्टूडेंट, क्योंकि ग्राइंडर जो मोटर है उसका शाफ्ट जो है हमें नीला दिखाई दे रहा है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये मोटर का भी क्वेश्चन है और इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन हो गया, अर्थात कि टूल्स का क्वेश्चन भी हो गया है। तो ये टूल्स का भी क्वेश्चन हो गया और इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मोटर का भी क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर मोटर की जो शाफ्ट है यदि वो नीली दिखाई देने लगे तो हमें समझ जाना है दोस्तों कि ये अत्यधिक गर्म हो गई है, जाम हो गई है। आंसर गलत हो जाएगा। ज्वाला गलत, घुमाव गलत, सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्म हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट हम,
एक जले हुए सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मुख्य पहचान क्या है? अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसकी पहचान क्या होगी? यदि ये जब जल जाए तो इसकी पहचान क्या होगी? मोटर अधिक गर्म हो जाएगी या संपर्क बिंदुओं का रंग बदल जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, आजकल सीलिंग फैन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच देने लगा है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको सिंगल फेस मोटर में भी मिलेगा। तो मोटर अधिक गर्म हो जाती है तो इसके संपर्क बिंदुओं का रंग बदल जाता है, याद रखिएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इसका जो कलर है ये चेंज हो जाता है स्टूडेंट। तो कलर चेंज होने के कारण जले हुए सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मुख्य पहचान यही है कि कांटेक्ट पॉइंट का रंग बदल जाता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाष्प शक्ति केंद्र अर्थात कि स्टीम पावर सब स्टेशन जो है को वर्गीकृत किया जाता है। देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरेशन प्लांट का क्वेश्चन है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन जो है स्टीम पावर स्टेशन मतलब कि वाष्प शक्ति केंद्र को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, संघनन शक्ति केंद्र, ऑप्शन बी दिया है शक्ति और तापन केंद्रीय शक्ति केंद्र, या ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है टाइडल शक्ति केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर वाष्प शक्ति केंद्र स्टीम पावर सब स्टेशन जो होते हैं, स्टीम पावर स्टेशन नॉट अ सब स्टेशन को वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें शक्ति और संघनन शक्ति केंद्र दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ए और बी को जब चेक करते हैं तो संघनन शक्ति केंद्र और शक्ति और तापन केंद्रीय शक्ति केंद्र ये दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े तापीय शक्ति केंद्रों में ईंधन यातायात में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो 4 ऑप्शन देखेंगे हम। 4 ऑप्शन में बड़े जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उसमें ईंधन जो है वो यातायात के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, सभी को मालूम है। तो इसमें ईंधन के रूप में कोयला का यूज़ करते हैं, ईंधन के रूप में कोयला का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो कोयला का यूज़ करेंगे तो उसका भंडारण करना पड़ेगा हमें। तो भंडारण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे और किससे कोयला आएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है ईंधन भंडार करना पड़ेगा, सेकंड ईंधन रखरखाव संयंत्र बनाना पड़ेगा, ऑप्शन सी दिया है बॉयलर बंकरों तथा ईंधन ले जाने वाले यातायात यंत्र होना चाहिए, या ऑप्शन डी दिया है रेलवे स्टेशन की सुविधा और उपरोक्त तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, भंडारण तो होना ही चाहिए, रखरखाव संयंत्र भी होने चाहिए, बॉयलर भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन की सुविधा भी पास में होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनों से मालगाड़ियों से ही माल आएगा और उसी से हम जो कोयला आएगा उसी से बिजली बनेगी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता लगभग कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो एक थर्मल पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी संपूर्ण दक्षता कितने % होगी दोस्तों? इसमें दिया है 30%, 95%, 90%, 25 से 26%। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कम होती है, याद रखेंगे आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 से 26%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है डीजल शक्ति केंद्रों में अल्टरनेटर होते हैं। अब ये जो डीजी सेट है, डीजल जनरेटर जो होते हैं, डीजल पावर प्लांट जो होते हैं जिसमें डीजल के द्वारा बिजली बनाई जाती है, उसके बारे में पूछा गया है कि डीजल शक्ति केंद्रों में अल्टरनेटर होते हैं, किस टाइप के होते हैं? पृथक एक एक्साइटर वाले, मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड वाले, या ऑप्शन बी दिया है सेल्फ एक्साइटेड वाले, या ऑप्शन दिया है सेल्फ एक्साइटेड और ऑटोमेटिक रेगुलेटेड टाइप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। क्लियर है दोस्तों? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जिनका पेपर अभी
13/12/2021 को है। क्लियर है स्टूडेंट? 13/12/2021 को जिनका पेपर है ये उनके लिए डेली डोज 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का सीरीज डेली चलेगा। थैंक यू दोस्तों।